क्या आपने कभी सोचा है कि एक नटखट, शरारती और जिज्ञासु सा लड़का जिसे कभी भगवान के अस्तित्व पर शक था, वो ही एक दिन पूरी दुनिया को आध्यात्म का रास्ता दिखाएगा। वो बच्चा जो दोस्तों के साथ मस्ती करता था, सवाल पूछ पूछ कर सबको हैरान कर देता था, वही आगे चलकर भारतीय संस्कृति और वेदांत का परचम लहराएगा। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, एक ऐसे महान इंसान की जिनकी बातों ने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। लेकिन आखिर नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने का सफर कैसा रहा? गुरु रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात ने उनकी जिंदगी कैसे बदल दी और कैसे एक ही भाषण ने पूरी दुनिया को उनका दीवाना बना दिया? इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सफर एक संत की नहीं बल्कि एक क्रांति की कहानी है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे जो कि आधुनिक सोच रखते थे, जबकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी अत्यंत ही धार्मिक महिला थी। वे नरेंद्र को बचपन में महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाया करती थी, जिसका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहीं से उनके मन में ये सवाल उठने लगा, क्या सच में ईश्वर होते हैं? अगर हैं तो वो कहाँ है? वे हर चीज पर सवाल उठाते, बिना तर्क जाने किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अपनी शिक्षा ली। उन्हें पश्चिमी दर्शन, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि थी, लेकिन भारतीय संस्कृति और वेदों का भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया। नरेंद्र नाथ को ईश्वर को लेकर हमेशा से ही जिज्ञासा थी। वे साधु संतों से पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? लेकिन कोई भी उनके संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता था। इसी दौरान वो ब्रह्म समाज से जुड़े, जो कि मूर्ति पूजा और पारंपरिक रीति रिवाजों को नहीं मानता था। लेकिन यहाँ भी उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया। वे ईश्वर को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करना चाहते थे। उनकी यह जिज्ञासा उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर तक ले गई, जहां पर उनकी मुलाकात एक अद्भुत संत रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने रामकृष्ण से वो ही सवाल किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तब रामकृष्ण बिना झिझक के बोले, हाँ, मैंने देखा है। मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से तुम देख रहे हो। नरेंद्र को यह उत्तर सुनकर झटका लगा। वो पहले तो संदेह में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि रामकृष्ण सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन से भी इस सत्य को जीते हैं। जिसके बाद वो उनके शिष्य बन गए और ध्यान व साधना की गहरी विधियां सीखने लगे। इसी दौरान उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। रिश्तेदारों ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। नरेंद्र नाथ ने नौकरी की तलाश करी, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई बार वे खुद भूखे सो जाते, लेकिन अपनी मां और परिवार को संभालते रहे। इस कठिन समय में वो दक्षिणेश्वर गए और मां काली से प्रार्थना करी, लेकिन धन की जगह उन्होंने शक्ति और भक्ति मांगी। इससे उनके भीतर आत्मविश्वास और धैर्य और बढ़ गया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को आध्यात्म के लिए पूरी तरीके से समर्पित कर दिया और संन्यास का मार्ग अपनाकर पूरे समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। रामकृष्ण परमहंस के महासमाधि लेने के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया और वे स्वामी विवेकानंद बन गए। इसके बाद वे देश भर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने देखा कि भारत में गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी थी। वो समझ गए थे कि भारत को सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त करने की जरूरत है। उन्होंने वेदांत का प्रचार किया और जनता को यह सिखाया कि ईश्वर की खोज बाहर नहीं बल्कि खुद के भीतर करनी होगी। साल 1893 में शिकागो, अमेरिका में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का इवेंट हो रहा था, जिसमें स्वामी विवेकानंद भारत को रिप्रेजेंट करने पहुंचे। जब उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत अमेरिका के भाइयों और बहनों से करी, तब पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने दुनिया को भारतीय संस्कृति, योग और वेदांत का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि हर धर्म एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। उनके इस प्रभावशाली भाषण ने उन्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दिया और भारत को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्टैब्लिश किया। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य गरीबों की सेवा करना, शिक्षा फैलाना और समाज में जागरूकता लाना था। वो कहते थे, दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उन्होंने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया कि वो खुद पर विश्वास करें और अपने आत्मबल को पहचानें। उनका प्रसिद्ध कथन, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। स्वामी विवेकानंद ने मात्र 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले ली।
लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने भारत और दुनिया पर जो प्रभाव छोड़ा वो अमिट है। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शक हैं। भारत सरकार ने उनकी जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित करी, ताकि उनकी शिक्षाएं नई पीढ़ी को प्रेरित करती रहें। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक कहानी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर सच्ची जिज्ञासा, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत का जज्बा हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए स्वामी विवेकानंद की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है।